नमस्कार। आज के इस 5 मिनट वीडियो में हम सिल्वर का आउटलुक देखेंगे। पिछले कुछ दिनों की अगर हम बात करें तो चांदी काफ़ी ज़्यादा अंडर परफॉर्मिंग रही है और बीच-बीच में जब भी जंप आता है तो उम्मीद तो ऐसी रहती है कि प्राइजेस इस बार काफ़ी अच्छी रैली दिखाएगा। बट अब तक चांदी अंडर परफॉर्मिंग रह चुकी है। सबसे पहले अगर हम 1 महीने की बात करें तो चाहे इंटरनेशनल हो चाहे डोमेस्टिक मार्केट हो, डोमेस्टिक में हमने 2.25% की गिरावट देखी, 3 महीने में 9% की गिरावट देखी, 6 महीने में 20 और 1 साल में लगभग पौने 13% की गिरावट। तो हम मान के ये चलते हैं कि प्राइजेस के अंदर डिस्पाइट जियोपॉलिटिकल टेंशन बना हुआ है, रिसेशन का फियर बना हुआ है, सोने में भी लगभग थोड़ी बहुत तेजी दिखी है या स्टेबिलिटी रही, लेकिन चांदी उसको परफॉर्म नहीं दिखा पा रही है। इसका मुख्य कारण है चांदी का इंडस्ट्रियल कंजम्पशन। जिस ढंग से हमने देखा अब तक सप्लाई काफ़ी अच्छी थी, बट जो इंडस्ट्रियल डिमांड होनी चाहिए, चाहे हम ईवीज की बात करें, सोलर पैनल्स की बात करें, 5G टेक्नोलॉजी में बात करें, यहाँ पे कहीं पे भी अगर हम देखें तो कोई बड़ी डिमांड नहीं थी। इनफैक्ट इन्वेस्टमेंट डिमांड भी मार्केट में ज़्यादा एक्टिव नहीं थी, बिकॉज आज इन्वेस्टर के पास काफ़ी ऑप्शन है। चाहे हम बिटकॉइंस की बात करें, चाहे इक्विटी मार्केट की बात करें, कमोडिटी में भी हमने लगभग सभी कमोडिटी में अच्छी रैली देखी है। बट पिछले 3 साल से अगर रिटर्न नहीं बना है तो ये कमोडिटी काफ़ी अट्रैक्टिव बन जाती है। तो आज के इस सेशन में हम देखेंगे ऐसे क्या क्या फैक्टर्स है जिन पे हमें नजर रखनी चाहिए। सबसे पहला ये ग्लोबल मार्केट का मैं एक चार्ट देख रहा था, जहां पे आप देख सकते हैं सिल्वर लीजिंग रेट 6 मंथ। ये बताता है कि कोई भी रेंट के भाव अगर बढ़ते हैं, इसका रेंट के भाव क्यों बढ़ते हैं? रेंट के भाव का बढ़ने का कारण होता है जब शॉर्टेजेस होती है या डिमांड बहुत ज़्यादा होती है। तो हमने पूरा डिटेल निकाल के देखा तो 1998 के अंदर भी लीज रेट 5% से 15% का एक स्पाइक की। अब वो टाइम पे चांदी के भाव में क्या हुआ? चांदी भी $4.19 से $7.28 हो गई। फिर 2002 में भी हमने ऐसा ही कुछ हाल देखा कि लीज रेट करीबन 10% हुई। इधर भी हम देख रहे हैं 4.32 से 8.44 तक हो चुका है। 2006-07 में भी हमने लीज रेट को बढ़ते हुए देखा। यहाँ पे भी हम $6.66 से 15 पॉइंट, मतलब लगभग डबल हो रहा है। यहाँ पे भी चांदी डबल हो गई, यहाँ पे भी चांदी डबल हो गई, यहाँ पे भी चांदी डबल हो गई। ऐसा ही लास्ट हमने देखा था 2007-08 में भी, और यहाँ पे भी हमने देखा $11 की चांदी लगभग $21 का हाई मारी। नो डाउट उसके बाद भी चांदी के अंदर अदर फंडामेंटल थे जिसने चांदी को $50 तक ले गया था। हाँ, नेगेटिव भी हुआ है। यहाँ पे आप देखते हैं लीज रेट काफ़ी ड्रॉप हुई थी 2020 में, तो यहाँ पे हमने 19 से 11 का भी लो लगते हुए देखा। लेकिन अब आप देखिए, ये लीज रेट लगभग 2008 के करीब पहुंच चुका है। मतलब ये लीज रेट अब बढ़ना चालू हो चुकी है और पिछले 1 महीने के अंदर ये डबल हो गई है। अगस्त से लेकर 1.5 महीने के अंदर अंदर ये डबल हो गई है। और जब भी ऐसे लीज रेट में स्पाइक आता है, जैसे हमने पास्ट में देखा है, चांदी में डबल का बेनिफिट आता ही आता है। तो माना जा रहा है कि $17.5 का एक टेक्निकली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ले चुकी है। अगर मैं इसका डबल भी करता हूँ तो लगभग 35 साढ़े $35 होता है, जो डोमेस्टिक मार्केट में 85,000 का एक टारगेट बनता है। बट ध्यान रखिए बीच में काफ़ी हर्डल्स भी है, सब चीज़ है, फेड की मीट भी है। बट इन ऑल अगर हम सिल्वर लीज रेट के हिसाब से अगर देखते हैं तो पूरे चांसेस है कि हम रिसेंट का जो $30 का हाई है वो अगले 1 साल में आराम से तोड़ सकते हैं। ये ओवरनाइट वाली चीज़ नहीं है, इसको साल 1.5 साल लगती है। बट ओवरऑल हमें लगता है कि अब मार्केट ने एक बॉटम बना दिया। इसके अलावा अगर हम देखें तो डॉलर इंडेक्स 20 साल के हाई पे है, बट यहाँ पे हम एक राइजिंग वेज पैटर्न देख रहे हैं, जो बताता है एक बार और जंप आ सकता है 11 साढ़े $11 तक। बट अगर इसमें गिरावट आती है तो ये भी चांदी को सपोर्ट करेगी, क्योंकि डॉलर की गिरावट चांदी को सपोर्ट करती है। और राइजिंग पैटर्न, राइजिंग वेज का जो प्रोजेक्शन होता है, कभी भी उछालने के बाद एक फॉल आता है। ऐसे ही सिल्वर डॉलर में भी बना हुआ है, यहाँ पे फॉलिंग वेज बना हुआ और यहाँ पे ब्रेकआउट भी दिया है, थोड़ा वापस रिट्रेस कर रहा है। लेकिन ये इचिमिको क्लाउड मतलब 20-50 के ऊपर निकल जाता है तो डेफिनेटली एक बड़ी तेजी हम चांदी में देख पाएंगे। एंड ऐसा ही गोल्ड सिल्वर रेशियो में बना हुआ है, क्योंकि गोल्ड सिल्वर रेशियो में गिरावट आती है, क्योंकि यहाँ पे भी आप देखिए राइजिंग वेज है और ये इलियट वेव्स का 5th पॉइंट बन चुका है। तो ये कहीं ना कहीं मंदी के साइन है। अगर ये 86 के नीचे चले जाता है तो हम मान के चलते हैं बड़ी गिरावट रेशियो में आएगी, मतलब चांदी आउट परफॉर्म कर सकती है। तो ओवरऑल सीजनैलिटी को देखते हुए और बाकी चीज़ों को देखते हुए हमें लगता है आने वाले दिनों में चांदी आउट परफॉर्म करेगी। अधिक जानकारी के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब